जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बार बार यही पूछा जा रहा है कि सर प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अपडेट दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों दो चीज़ सर्वोपरि है। एक शिक्षकों का प्रमोशन और एक शिक्षकों का स्थानांतरण, क्योंकि यह दोनों मैटर काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। और प्रमोशन तो 2016 के बाद से रुका हुआ था और बहुत से लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाया और 7-7 साल सर्विस हो गया, जैसा कि रूल 5 साल पे प्रमोशन का है और 7 साल बीतने के बाद भी प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाया। तो ऐसे में बहुत से जो शिक्षक थे वह एक प्रकार से देखा जाए तो रुष्ट दिख रहे थे। तो इन दिनों प्राथमिकता में बेसिक शिक्षा विभाग प्रमोशन पे जुटा हुआ है। शिक्षकों का प्रमोशन होगा और स्थानांतरण में पहले देखिए यह भी था कि बहुत से ऐसे विद्यालय थे जहाँ छात्र संख्या तो कम थी लेकिन वहाँ शिक्षक ज़्यादा नियुक्त हो गए थे। तो चूँकि पहले की जो व्यवस्था थी वह ऑनलाइन नहीं थी और ऑनलाइन विद्यालय शो नहीं हो रहे थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही वह विद्यालय अलॉट होता था। तो उनके द्वारा अगर जो पावरफुल था और जिनके पास सोर्स था तो वो लोग क्या करते थे, अच्छा विद्यालय का चुनाव भी कर लेते थे। तो जिसके चलते बहुत से विद्यालय सरप्लस हो गए हैं, अर्थात अध्यापक अधिक है और बच्चे वहाँ कम हैं। तो विभाग पहले देखिए सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने जा रहा है। छात्र संख्या के आधार पर ही समायोजित शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग करने जा रहा है। और ये भी है कि अगर कहीं कोई विद्यालय बंद है तो वहाँ प्राइमरी में एक साथ 2 अध्यापकों को भेजा जाएगा। तो और उसके बाद छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती होगी। तो यह 2 चीज़ें जब तक हो नहीं जाता है और यह इतना अतिशीघ्र होने भी जा रहा है कि देखा जाए तो यह जून तक फाइनल हो जाएगा और अप्रैल से नया सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो अप्रैल से नामांकन पे भी जोर रहेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सरकार 20% बढ़ोतरी का टारगेट बेसिक शिक्षा विभाग को देती है और 20% बढ़ोतरी के लिए तो टारगेट मिलता है लेकिन 20% नहीं भी हो पाता है। लेकिन कोशिश रहती है अध्यापकों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कहीं 20 से भी अधिक हो जाता है, कहीं 20 से भी कम। तो अगर औसत देखा जाए तो 20 नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है अध्यापकगण की कि अधिक से अधिक नामांकन हो। अब इसके बाद देख लीजिए यह प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हो जाएगी स्थानांतरण और प्रमोशन, इसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट एक बार यह देखेगी कि कितना बच्चे हैं और कितना अध्यापक, अर्थात नामांकन के सापेक्ष है, अर्थात बच्चों की छात्र संख्या के आधार पर ही अध्यापक की नियुक्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले ही पता है कि जो RT एक्ट 2009 है उसके तहत ही छात्र संख्या के आधार पर ही अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो यह सब काम जो देखने में आ रहा है, तो यदि जून तक यह दोनों काम अगर गवर्नमेंट या विभाग शिक्षा विभाग अगर कर लेता है तो उसके बाद फोकस सिर्फ रहेगा छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक भर्ती का। तो अब उस समय की छात्र संख्या के आधार पर यह देखा जाएगा कि कितनी शिक्षकों की आवश्यकता है। फिर यूपी टेट का आयोजन कराने के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो कुल मिला जुला कर यदि देखा जाए तो इस सत्र के अंत तक ही शिक्षक भर्ती की संभावना देखी जा रही है। और चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है तो इसलिए भी लोगों को यह एक अनुमान लग रहा है कि एक शिक्षक भर्ती देखने को अवश्य मिलेगी। अब पद के निर्धारण के लिए अब छात्र संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने अध्यापकों की नियुक्ति होगी। वैसे देखा जाए तो जो प्रत्येक जिले का जो डाटा जा रहा था प्रमोशन में, और उसमें जो प्रमोशन के माध्यम से प्राइमरी में भी जगह खाली हो जा रही थी, तो देखा जाए तो 50,000 के करीब शिक्षक भर्ती का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि इस साल के अंत तक ही संभावना बन रही है। बाकी अभी 2 चीज़ें जो प्राथमिकता में हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, और इसको छोड़ करके विभाग अभी नया कोई अपडेट नहीं दे रहा है। तो जैसा कोई और अपडेट सटीक मिलेगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।